नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय कई लोग के अंदर मैंने देखा है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आ रही है कि मनोज जी आप अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी साथ में हैं। लेकिन वो किस तरह से साथ में हैं ये नहीं बता रहे हैं। वो आर्थिक रूप से साथ में हैं, वो सामाजिक रूप से साथ में हैं, वो पैदल चलना चाहते हैं मेरे साथ, पूरे प्रदेश और देश के साथ युवाओं को जागरूक करने में मेरे साथ चलना चाहते हैं। आखिर में उनकी साथ की परिभाषा क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना। चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, जाना किधर है, बाएं जाना है कि दाहिने जाना है, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे आप तो एक्सीडेंट से भला कौन बचा सकता है। इस हमारे समाज के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साथ में जितने भी सर्विस में लोग, सरकारी नौकरियों में जितने लोग हैं, उद्योगपति लोग जितने हैं, पढ़े लिखे लोग जितने हैं, उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को कुछ अच्छा कर जाओ। उन पीढ़ियों के लिए जो अच्छा करना चाहता है उनका साथ दो। और साथ किस माध्यम से दे सकते हो, ये चुनाव आपका होगा, क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर जानते होंगे। लेकिन कोई ना कोई तो अंशदान करना पड़ेगा। साथ में हमारे समाज के जितने लोग हैं उन लोगों के अंदर भी सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलने का मतलब है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर 2-4 विधायक बना भी लोगे तो विधायक का व्यक्तिगत विकास होगा, समाज का विकास नहीं होगा। अगर आपके विधायक जी अखिलेश जी के पार्टी से होंगे और जब आपके अगल बगल कोई जमीन कब्जा होगा, किसी के साथ मारपीट होगी, तो वो विधायक जी पहले पूछेंगे झगड़ा तुम्हारा किसके साथ हुआ है। सांसद जी पूछेंगे झगड़ा तुम्हारा किसके साथ है। अगर लालू जी की पार्टी से आप विधायक सांसद हैं तो आपके लालू जी की विधायक, अखिलेश जी के विधायक सांसद पूछेंगे आपसे कि बताओ किसके साथ झगड़ा है। अगर आपने भूल से भी बोल दिया कि मेरी जमीन को कब्जा, या मेरे जमीन घर में घुस के 12 पीटा है यादव ने, या घुस के 12 पीटा है मुसलमान ने, तो अखिलेश जी के विधायक जी और सांसद जी, लालू जी के विधायक जी और सांसद जी वहीं पे फेविकोल की तरह मुंह को सील लेंगे, आपके बारे में नहीं बोलेंगे। आपके साथ चौकी इंचार्ज को, थाने पे दरोगा को, एसपी को नहीं फोन करेंगे। आप कई बार दरवाजे पे चले जाइएगा, 2-4 आप ही की कमियां बता के वापस लौटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मैं इस वोट बैंक के खिलाफ जाऊंगा तो हो सकता है कि हमारे उस विधानसभा में, उस जिले में मेरे खिलाफ माहौल बन जाएगा। और जब मेरे खिलाफ माहौल बन जाएगा तो ये रिपोर्ट लखनऊ या पटना चली जाएगी, और रिपोर्ट लखनऊ या पटना जाएगी तो मेरा टिकट कट जाएगा, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। जो मैं इतनी तेजी से आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा हूं, 2-3 पीढ़ियों के लिए रख रहा हूं, ये कम हो जाएगा। इसलिए आपके बारे में नहीं बोल सकते। वो तो क्या फायदा हुआ? आप उनके विधायक बनने से, सांसद बनने से समाज का क्या फायदा हुआ? ठीक उसी प्रकार से अगर आपके विधायक जी या सांसद जी भारतीय जनता पार्टी से हो गए, जदयू से हो गए, या भाजपा के किसी गठबंधन की पार्टी से हो गए, तो वो आप झगड़ा हो जाएगा, आपका जमीन कब्जा हो जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ किससे झगड़ा हुआ है, किसने जमीन कब्जा किया है। आपने बोल दिया कि ब्राह्मण समुदाय से लोग हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, भूमिहार समाज से हैं, तो वहाँ वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। जहाँ आप नाम लेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय या श्रीवास्तव का या भूमिहार साहब का, तुरंत वो न्यूट्रल हो जाएंगे। उसमें बीच में वो नहीं पड़ेंगे। फिर आपके पुलिस चौकी पे फ़ोन करके आपके पैरवी नहीं करेंगे, आपके थाने पे पैरवी नहीं करेंगे, एसपी साहब के यहाँ फ़ोन करके पैरवी नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि अब घटनाएं जो होती हैं, जो मारपीट होती हैं, जो हत्याएं होती हैं, जो छिनैती होता है, जो डकैती होता है, ये जाति पूछ के तो आएगी नहीं आपके पास। यही 4-5 प्रबुद्ध शक्तिशाली जातियां हैं राजनीतिक रूप से, जो आपके ऊपर आक्रामक समय समय पे करती हैं। आप सर्वे करके देखिएगा कि आपकी जमीन कब्जा करने वाली कौन सी जातियां हैं, आपके साथ छिनैती, डकैती, मारपीट करने वाले कौन से लोग हैं। ये सब राजनीतिक रूप से समृद्ध जातियां होती हैं। उनको मालूम होता है राजनीतिक आका हमारे बैठे हैं, और ये जिसको आका मान रहे हैं वो भी हमारा मित्र है, हमारा कुछ बाल बांका नहीं होगा। इस आधार पे उनका हौसला बढ़ जाता है और वह आप पे अत्याचार, अनाचार
करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपने भाजपा या भाजपा के गठबंधन के विधायक सांसद बनाए हैं वो अपने कोर वोटर के खिलाफ जा ही नहीं सकते। हालांकि आप भी कोर वोटर में आते हैं, लेकिन आपका दायरा बड़ा छोटा है। आप सिर्फ वहीं तक सीमित हैं कि चाय नाश्ता करा दीजिए, गाड़ी में साथ घूम लीजिए, पहन लीजिए, बस इतना ही दायरा है, उससे ज़्यादा दायरा नहीं है। हमारे समाज की एक विडंबना जानते हैं, जब कोई बड़ा उद्योगपति हो जाता है, किसी का बेटा या बेटी अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या सिविल सर्विसेज में IAS PCS क्वालिफाई कर ले, या प्रदेश का कोई स्तरीय एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग शादी विवाह खोजते हैं। फिर लास्ट में अल्टीमेटली वो करते क्या है कि अपनी शादियां जनरल कास्ट में ब्राह्मण से, क्षत्रिय से कर देते हैं, श्रीवास्तव से कर देंगे, भूमिहार से कर देंगे। आप पूछेंगे अरे साहब आपको अपनी बिरादरी में नहीं मिला? कि यार अपने स्तर का नहीं मिला, अपने स्टेटस का नहीं मिला। लो, अब आपने तो सोचा कि हमारा समाज का है, लेकिन उनका स्टेटस मैच आपसे नहीं कर रहा था, वो दूसरे में चले गए। जब दूसरे में चले जाते हैं तो कहते हैं हम कास्टिसिज्म को, जातिवाद को नहीं मानते। आपके भी समाज में तमाम धनाढ्य लोग कहते हैं हम इसको नहीं मानते, लेकिन जब फंसते हैं तो वही बाएं बाएं डकारते हैं और वही करते हैं। मनोज मुसाफिर को खोजो, कुछ हमारी मदद करे, आवाज उठाए। दिक्कत है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं तमाम आप संगठन, सामाजिक संगठन कराते हैं, जब तक अपने समाज का जो गरीब हमारा आदमी है, हमारा भाई है, जो ठेले खुमचे कर रहा है, परचून की दुकान कर रहा है, उसके दिमाग को जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक वो पार्टी की राजनीति कर रहा है और आप पार्टी के नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, तो आप नौकर करने जा रहे हैं। आप अगर जाएंगे किसी पार्टी में तो उस पार्टी की विचारधारा के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा, आपके अनुसार पार्टी नहीं ढलेगी। अगर आपके अनुसार ढालना है तो आपको विधायक सांसद नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि शासक बनना पड़ेगा। याद है लखनऊ में, कभी आइएगा, घूमिएगा आके लखनऊ, आप छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर ज्योतिबा फुले से लेकर भीमराव अंबेडकर से लेकर सबकी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखेंगी, उनके नाम पे पार्क देखेंगे। ये कैसे संभव हुआ? क्या दलित विधायक तो पहले कांग्रेस के ज़माने में भी बनते थे, दलित विधायक तो पहले भारतीय जनता पार्टी से भी बनते थे, लेकिन कैसे संभव हुआ? क्योंकि 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी सत्ता में स्थापित होती हैं और स्थापित होने के बाद अपनी पॉलिसी, अपनी नीति, अपनी योजनाएं सब कुछ लागू कर देती है। तो अगर हमारा समाज चाहता है, तेली, तंबोली, कादू, कलवार, भुर्जी, भोजवाल, हलवाई अगर चाहता है कि उसके अनुसार पॉलिसी बने, उसकी दुकानों पे फालतू के अधिकारी लोग जाके सैंपलिंग करके प्रताड़ित ना करें, तमाम चीज़ों से जो प्रताड़ना अधिकारियों के द्वारा होता है वो ना हो, तो उसको पॉलिसी मेकर बनना पड़ेगा। विधायक सांसद बनाने से थोड़े काम चलेगा, पॉलिसी मेकर बनना पड़ेगा। और पॉलिसी मेकर के लिए आपको छोटे छोटे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में आप विधायक सांसद नहीं बुलाएंगे अपने भौकाल करने के लिए। हमारे यहाँ क्या है, छोटा सा कार्यक्रम किया, अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए विधायक और सांसद को बुला लिए। ये सब स्वार्थी लोग हैं, वक्त की पूजा करते हैं। जैसे अभी सोचिए, अभी तोखन साहू जी को जब ये मंत्री नहीं थे तो कोई पूछ नहीं रहा था पूरे प्रदेश देश में, लेकिन अब मंत्री हो गए, सब लोग पूछ रहे हैं। अभी बिहार में मोतीलाल प्रसाद जी हैं जो अभी मंत्री बने हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा था जब तक विधायक थे, लेकिन अब मंत्री बन गए, सब बुलाएंगे, सब पूछेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि विचारों को अहमियत और प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जो विचारवान हो, जो तर्कशील हो, जो ज्ञानी हो, जो बुद्धिमान हो, जिसके अंदर क्षमता हो अपने लोगों को समझाने और बताने की, उनको नहीं बुलाएंगे। वो बुलाएंगे किसके? जिससे उनका भौकाल हवा टाइट हो। उसके बाद 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन बुलाएंगे उनको। वो मीडिया की अहमियत को नहीं जानते, वो तवज्जो नहीं देते, जबकि मीडिया की अहमियत को मोदी जी समझते हैं, मीडिया की अहमियत को केजरीवाल समझते हैं, मीडिया की अहमियत को सभी लोग समझते हैं, सिवाय हमारे अपने लोग नहीं समझ पाते कि इसका ताकतवर, अगर मनोज मुसाफिर की आवाज़ ताकतवर बनेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, नहीं मालूम उनको। लेकिन जिस दिन मालूम चलेगा उस दिन आपको पावर मेकर बनने से, आपको पॉलिसी मेकर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देख लीजिएगा।